इंडिया बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड कंट्री है और वो मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते मेरे हिसाब से, और इक्वल राइट्स देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको माइनॉरिटी की तरह देखते हैं। आपको पता है इंडिया कौन है? कौन है? हमारा दुश्मन है। माय गॉड, किसने बताया आपको हमारा दुश्मन है? मम्मा। मम्मा ने बताया है। मोदी गवर्नमेंट में हुए हैं वाकयात वगैरह, उसमें तो शायद अनसेफ ही हैं। हाँ, बहुत दिल किया है इंडिया जाने का, वहाँ पे फिरने का। उनके वीडियोस देख के दिल करता है कि हम भी वहाँ जाएं। और अगर हम उन्हीं से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो एक पावरफुल कंट्री है जैसे अमेरिका, रशिया, तकरीबन इंडिया भी उनके आसपास ही आती है, लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूं, पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक इंटरव्यू का वीडियो है, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है, खास करके पाकिस्तान का छोटी छोटी बच्ची जो है, उनको जाके पूछ रहे हैं कि जो इंडिया है उधर मुसलमान किस हालत पर रह रहे हैं और उनके साथ रिलेशन पाकिस्तान का क्यों अच्छा नहीं है। और छोटी छोटी बच्ची को ये पूछ रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान के बारे में क्या पता है, क्या हमारा वो दुश्मन मुल्क है या फिर मतलब फ्रेंडशिप करने वाला मुल्क है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर मुसलमान किन हालात में है? कोई अच्छे हालात नहीं है। आपको तो पता है हमारा 1947 से चलता आ रहा है यही। पाकिस्तान इंडिया की कभी बनती नहीं है और मुझे नहीं लगता आगे जो हालात चल रहे हैं कभी बनेगी भी। आपको नहीं लगता हालात नहीं बने, लेकिन बनने चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से बनने चाहिए, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत इफेक्ट होती है इससे। हमारे अपने मुल्क की इकॉनमी, उनके मुल्क की इकॉनमी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक वेल इस्टेब्लिश कंट्री है। लेकिन हमारी कंट्री जो है वो, जैसे आपके सामने इकॉनमी भी डाउन है, और अगर हम उन्हीं से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो एक पावरफुल कंट्री है जैसे अमेरिका, रशिया, तकरीबन इंडिया भी उनके आसपास ही आती है, लेकिन पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इकॉनमी भी डाउन है। हम उनसे बेहतर ताल्लुक़ करेंगे तो हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। एक स्टेटमेंट आई है वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के, उनका कहना, उन्होंने ट्वीट किया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सेफ है ना मुस्लिम, वो इंडिया के अंदर है। इवन उन्होंने कहा है कि जो लग्जरी लाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ को मतलब अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर ही मुसलमान कर रहे हैं। दुनिया में कोई मुसलमान ऐसे नहीं रह रहा जिस तरह इंडिया में रह रहा है। आप मानती हैं? मैं इसलिए मानती हूँ कि पाकिस्तान के एक तो हालात ठीक नहीं है, इंडिया बहुत वेल इस्टेब्लिश कंट्री है और वो मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी नहीं देखते मेरे हिसाब से, और इक्वल राइट्स देते हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदू सबको माइनॉरिटी की तरह देखते हैं, लेकिन मुस्लिम अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है, पॉपुलेशन में ज़्यादा है और वहाँ पे कम है, मुझे लगता है वहाँ पे कम है, इसलिए हर किसी को बेहतर लग्जरी लाइफ अफोर्ड करने की उनके उसमें सर्कल में आती है, उनके रेडार में आती है, तो हर कोई लग्जरी लाइफ को। उससे ज़्यादा मुसलमान है वहाँ? हमसे ज़्यादा है, मतलब हम 25 करोड़ है अगर, तो वो 35 करोड़ है, तो वो वेल एस्टैब्लिश भी तो है ना। हम 1960s की बात करें, दुबई हमारा था, सऊदी हमारा था, हर मुल्क जो हमारा था हम उसको अपना भाई कहते थे, वो हमें पूछता था। लेकिन अब सिनेरियोस बदल गए। हमारे, आई एम सॉरी टू से, हमारे जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है। करप्शन की वजह से कोई पाकिस्तान को पूछता नहीं है। इंडिया जाहिर है हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशंस लिखे हुए हैं उसमें कि ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है पाकिस्तान और उनके। वहाँ पे मुसलमानों के साथ भी जुल्म होता है, वो सारे भी वेल इस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी नहीं है कि जो मतलब उनको आने दें यहाँ पे और हमारे वहाँ जाने दें। इसीलिए कभी दिल किया है कि हम हिंदुस्तानी लोगों को देखें, हम मिलें? इतना मतलब हमें दूर रखा गया है, हमें इतनी नफरत है, कभी दिल किया आपका? हाँ, बहुत दिल किया है इंडिया जाने का, वहाँ पे फिरने का। उनके वीडियोस देख के दिल करता है कि हम भी वहाँ जाएं, लेकिन जाहिर है हमारी वहाँ पे वो क्रॉस ही नहीं करने देते हमें, इसीलिए वहाँ वीज़ा स्टैम्प करते हैं। कि अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया कुछ और दिखाती है, पाकिस्तान कुछ और दिखाता है। दुनिया की बात करें तो मुसलमानों की मैं बात करूँगी, दुबई की बात करें, दुबई के ताल्लुकात इंडिया से बहुत अच्छे हैं, वो शेख लोग इतना पसंद करते हैं। सऊदी की बात करें, इवन वो भी ऐसे सेम एज इट इज़। लेकिन पाकिस्तान, ईरान की बात कर लें, अभी ईरान ने भी बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात बना लिए हैं।
पाकिस्तान की बात करें तो हमें नेगेटिविटी दिखाई जाती है, हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हिजाब बैन हो गया, हमें दिखाया जाता है, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि वहाँ ट्रिपल तलाक में उन्होंने बैन किया, भाई मुसलमानों के राइट्स दिए, फ्री एजुकेशन लड़कियों की कर दी, ये भी नहीं दिखाया गया। काफ़ी मामलात में हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया, लड़कियों को प्रमोट किया गया, इसरो के अंदर लड़कियाँ हैं बहुत ज़्यादा, हर जगह पे लड़कियों को प्रमोट किया गया, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा हमारे अंदर नेगेटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है इंडिया पाकिस्तान में? देखें, आप पूरी दुनिया में आप थोड़ा सा काफ़ी पिछले 2-3 डेकेड से आइसोलेशन का शिकार है। कम से कम पाकिस्तान जो स्टेट है उसमें बहुत सारा इशू ये भी है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन है, वो बहुत बड़ी मार्केट है। जितने भी वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के, वो इंडिया के ओवरकम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिलचस्पी है कि वो वहाँ पे जाके अपनी मार्केट को कैप्चर करें और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर समझते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली प्रॉब्लम्स कुछ और बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो जो जितने हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं या ब्रदर कंट्रीज़ भी हैं, वो थोड़ा सा हेजिडेंट फील करते हैं। पहली तो बात है, यहाँ पता नहीं होता कि सुबह क्या है और शाम क्या है, तो ये भी एक इशू है जो कि ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है ना सर, सबके साथ तो करेंगे वो तो हमें इंडिया के साथ भी करने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हालात भी बेहतर होंगे और दुनिया भी हम पे ट्रस्ट करना शुरू होगी जब यहाँ भी इन्वेस्टमेंट आएगी। आपको पता है इंडिया कौन है? कौन है? लाइक हमारा दुश्मन है। माय गॉड, दुश्मन क्यों है? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानता। अच्छा, वहाँ पे मुसलमान भी हैं, हम जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो तो अल्लाह को मानते हैं ना। किसने बताया आपको हमारा दुश्मन है? मम्मा। मम्मा ने बताया मम्मा ने बताया। मम्मा ने और क्या बताया इंडिया के बारे में? इतना ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा इंडिया की स्टडी नहीं की। सर किधर गए? इधर आइएगा सर। बच्ची का कहना है कि भाई मुझे मामा ने बताया इंडिया हमारा दुश्मन है। वो जो बच्चों को स्कूलों में और जो घरों में तरबियत दी जाती है वो ऐसी ही दी जाती है ना, इसलिए वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन ना, हम भी यही सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि जी एक्चुअली प्रैक्टिकली जब लाइफ में है तो पता लगा कि ये बातें तो हकीकत नहीं है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इस टाइम इंडिया के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हम भी मुस्लिम हैं, हमारे साथ नहीं करना चाहते। कोई ना कोई वजह है तो हमारे साथ नहीं ना उनकी ट्रेड। सबसे बढ़िया है हमारी गवर्नमेंट, सबसे बड़ी वजह यही है। जब तक ये देखो जी, छोटा 2-3 वक्त की रोटी खानी, कितने की खा लेंगे? 10,000 की, 20,000 की एक टाइम पे का, इतना सरमाया, इतना पैसा, अभी भी उनका पेट नहीं भर रहा, अभी भी उन्हीं चक्रों में है। तो आखिर साथ लेकर नहीं जाना। शरीफ कुछ ले गया, उसकी कुलसूम कुछ ले गई है, बाकी कुछ ले जाएंगे, बस यही सब कुछ रह जाना है। ये कुछ समझने की बात है, उनकी समझ में नहीं आ रही है बात। अब एंड पे मुझे बताएं, जो मुस्लिम लीडर के वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के जो बंदे ने बात की है, क्या वो सही की है कि गलत की है? कौन सी बात? यही कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान है वो जिंदगी बहुत अच्छी गुजार। सही है बिल्कुल। अब मैं आ गया, आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। भाई साहब ने अभी क्या बोले कि बच्चों को जैसे सिखाएंगे ऐसे बच्चे सीखेगा। बाद में हम लोग को पता चला कि ये तो गलत सिखाया जा रहा है। अगर आप लोग को पता चल रहा है, आप लोग तो मैच्योर हो, चाहे आप हो या फिर आपका वाइफ हो। बच्चे ने क्या बोले, मम्मा ने सिखाया, तो आप लोग तो मैच्योर हो, आप लोग को तो पता है, तो बच्चे को क्यों सिखाती हो? बच्चे को सिखाने का जरूरत क्या है? किसी के बारे में बुरा भला, कोई भी कंट्री के बारे में, चाहे सिर्फ इंडिया हो या फिर ऐसा नहीं, अफगानिस्तान के बारे में भी क्यों सिखाते हो? बाद में यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बाद में कुछ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और तरक्की नहीं कर पाते खास करके, तो अगर मैं 95% बच्चे को ऐसा एडुकेशन दूंगा तो बंदा बाहर देश में जाके क्या एडुकेशन फैलाएगा, क्या शिक्षा, मतलब अपना योग्यता क्या दिखाएगा? फिर बोलेंगे अपना हुक्मरान गलत है, फिर बोलेंगे कि हम लोग का जो पीएम है वो गलत है, हम लोग का पॉलिटिशियन गलत है, हम लोग का जो रूल्स है, हम लोग का जो अब आइन बनाया गया वो गलत है। खुद ठीक नहीं हो सकते, गलत एडुकेशन, गलत शिक्षा अपने बच्चे को देंगे, बच्चे बड़े होके वही एडुकेशन फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे। जैसे आप लोग का बाप दादा ने जो एडुकेशन सिखाया, जैसे माइंड सेट बनाया, ऐसे ही आप लोग करके चल रहे हैं अभी तक। वही एडुकेशन, वही तालीम अपने बच्चों को दे रहे हो ताकि ये लोग भी आगे लेके कैरी फॉरवर्ड करें।
अगर सुधरने का टाइम है तो सुधर जाओ, दोबारा मौका आएगा भी नहीं। और ऐसे छोटी छोटी बच्चे को अगर एडुकेशन हम लोग ऐसा देंगे, उसका ब्रेन वॉश कर देंगे इंडिया के बारे में, अच्छा कैसे सोचेगा? बच्ची को बताएंगे इंडिया के बारे में गलत, एक छोटे बच्चे जो होगा उसको मतलब उसको भी सिखाएंगे इंडिया के बारे में गलत। फिर मतलब लड़की लोग जो है औरत है, उनको राइट्स नहीं देना है, ऐसे ऐसे चीज़ जो आज तक 76 साल तक चलता आ रहा था। गलत चीज़ें सिखाएंगे तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर उसमें पछताना पड़ रहा है तो आप लोग का गलती है, बाहर किसी भी देश का गलती नहीं है। कभी भी बोल देते हैं इंडिया का गलती है, कभी बोल देते हैं अमेरिका का गलती है, कभी अफगानिस्तान का। गलती खुद आप लोग के अंदर है, यही बात है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।